आनंदम। दोस्तों, आप सभी को दशहरा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दशहरा को हम विजयदशमी के रूप में भी मनाते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था और तभी से हम इसे बुराई पर अच्छाई की जीत और अधर्म पर धर्म की जीत के फॉर्म में सेलिब्रेट करते हैं। दशहरा या दशहरा 10 यानी 10 हरा, हरण करना, नष्ट करना या रिमूवल ऑफ नेगेटिव एनर्जी होता है। दोस्तों, हर व्यक्ति में पॉजिटिव एनर्जी के साथ साथ नेगेटिव एनर्जीज भी होती हैं, पर हाँ, इनका प्रोपोर्शन पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। दोस्तों, रावण के 10 सिर थे, आप सभी जानते हैं, इसीलिए हम उसे दशानन भी कहते हैं। और रावण शब्द का अर्थ उसकी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब भी करता है, यानी जोर से दहाड़ने वाला, अहंकारी। लेकिन रावण के 10 सिर आखिर हैं क्या, और क्या आज भी इनकी कोई रेलेवेंस है? चलिए एक एक करके समझते हैं। ये 10 सिर हमारे 10 सेंसेस, इंद्रियां या 10 क्वालिटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स हैं जो हर इंसान में होती है। पहला सिर काम, लस्ट या इंटेंस डिजायर्स। रावण को अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं था और यही तीव्र इच्छाएं, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण न रख पाना उसके डाउनफॉल का सबसे बड़ा कारण था। दूसरा सिर क्रोध, एंगर। रावण का सबसे बड़ा शत्रु था। जब कोई चीज उसके मन मुताबिक नहीं होती थी या मिल पाती थी तो उसे गुस्सा आ जाता था और वो अपने एंगर को कंट्रोल नहीं कर पाता था और हर सिचुएशन में नेगेटिवली रिएक्ट करता था। तीसरा सिर लोभ, ग्रीड, लालच। और ज्यादा पाने का लालच रावण को ले डूबा, जबकि उसके पास सोने की लंका थी, फिर भी वो और अधिक पाने की होड़ में लगा रहता था और यही ग्रीड उसके लिए अभिशाप बन गई। चौथा सिर मोह, यानी एक्सेसिव अटैचमेंट। रावण को अपने पोजेशन से जरूरत से ज्यादा अटैचमेंट था और उसके लिए उसने अपनी सारी बाउंड्रीज तोड़ दी थी, जिससे उसका विनाश हुआ। पांचवा सिर मद या प्राइड का था। रावण खुद को इंटेलिजेंट, सर्वश्रेष्ठ समझता था और दूसरों के पावर्स और इंटेलेक्ट को वो हमेशा अंडर एस्टिमेट करता था। खुद को बहुत ज्ञानी समझना, सेल्फ सफिशिएंट मानकर अभिमान करना उसकी हार का कारण बना। छठा सिर मत्सर यानी एनवी, ईर्ष्या और जलन की भावना रावण की पर्सनालिटी का एक और हिस्सा थी। उसे हर वो चीज चाहिए होती थी जो दूसरों के पास थी। उसकी ईर्ष्या और द्वेष के चलते वो एक दिन इसी आग में खुद जल गया। सातवां सिर मानस या मन। मन बहुत पावरफुल एस्पेक्ट होता है पर्सनालिटी का, यही हमारे बिहेवियर को गाइड भी करता है। मन या माइंड अगर कंट्रोल में नहीं होता है, जैसा रावण का था, तभी हम अनुचित काम करते हैं। आठवां सिर बुद्धि, इंटेलेक्ट। रावण बहुत इंटेलिजेंट था, 4 वेद और 6 शास्त्रों का ज्ञाता था। संसार की हर चीज के बारे में उसे ज्ञान था। उसने रावण संहिता की रचना की थी, शिव तांडव स्तोत्र लिखा था, आयुर्वेद का ज्ञाता था, राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस में वो निपुण था। उसे एस्ट्रोलॉजी के विषय में बहुत ज्ञान था और साथ साथ संगीत यानी म्यूजिक की भी बहुत अच्छी नॉलेज थी। वो वीणा भी बहुत अच्छी बजाता था। स्क्रिप्चर्स का ज्ञान और यज्ञ ज्ञान रावण के पास बहुत ज्यादा था और तंत्र विद्या में भी वो निपुण था, पर ज्ञानी होते हुए भी उसने इस ज्ञान का सही इस्तेमाल नहीं किया। नवां सर चित्त, विल। नेचर या स्वभाव, हैबिट्स, आदतें और संस्कार को मिला दें तो वही चित्त बन जाता है। जो थॉट्स, बिहेवियर्स और संस्कार चित्त में बैठ जाते हैं दोस्तों, उनसे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता है, जैसा रावण के साथ हुआ। 10वां सिर अहंकार यानी ईगो। रावण का सबसे बड़ा शत्रु था। उसका इन्फ्लेटेड ईगो उसकी मृत्यु का कारण बना। उसे अपनी बुद्धि के साथ साथ अपने बल यानी पावर पर बहुत अभिमान था। वो कई देवताओं को युद्ध में परास्त भी कर चुका था, इसलिए उसके मन में ईगो की भावना बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और अहंकार होना सर्वनाश का सबसे बड़ा कारण है। तो दोस्तों, ये थे रावण के 10 सिर। अपनी इंद्रियों या सेंसेस पर कंट्रोल रखना और अपने इंटेलेक्ट यानी अपनी बुद्धि को प्रोजेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इंटेलेक्ट ही हमें सही और गलत के बीच फर्क बताता है।
रावण ने बहुत एरोगेंटली अपनी नॉलेज को प्रदर्शित किया और इसी तरह से अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया। ज्ञानी होते हुए भी अपनी इंद्रियों या सेंसेस पर कंट्रोल नहीं कर पाया, जिसकी वजह से उसका अंत हुआ। शिव भक्त होने के बाद भी वो अपनी पर्सनालिटी को बैलेंस नहीं कर पाया और खुद डिस्ट्रॉय हो गया। दोस्तों, प्रेजेंट टाइम में हमें भी ये ध्यान देना होगा कि कहीं हम भी तो रावण के ये 10 सिर लेकर घूम तो नहीं रहे हैं। हमें भी अपनी पर्सनालिटी में थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस का प्रॉपर बैलेंस बनाना जरूरी है और ये काम हमारे अंदर छिपे हुए राम या प्योर कॉन्शियसनेस इन्वोक करके ही हो सकता है। तो चलिए, इस दशहरा हम भी अपनी बुद्धि और विवेक के वाण से अपनी नेगेटिव एनर्जी और ईगो के रावण को समाप्त करें। आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं और ये दशहरा आप सभी के लिए मंगलमय हो। आनंदम।